समाजवादी इत्र बनाने वाले इत्र कारोबारी और एसपी के एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर लगातार चौथे दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी जारी है। कन्नौज के बाद आईटी विभाग की टीम पंपी को कानपुर लेकर पहुंची। रेड की आंच अब पंपी की फैमिली और फ्रेंड्स तक भी पहुंच गई है। आज इनकम टैक्स की टीम ने पंपी को साथ लेकर उसके भाई और बहनोई के घर पर भी छापेमारी की। सर्च ऑपरेशन चलाया, कागजात खंगाले, पूछताछ की। उधर रेड को लेकर यूपी की राजनीति भी गर्मा गई है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। यूपी चुनाव से पहले इत्र की बोतल से अभी और क्या-क्या निकलने वाला है, रिपोर्ट से समझिए। कानपुर, कन्नौज, हाथरस, लखनऊ, मुंबई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सभी लोकेशन पर रेड मार चुकी है। इस रेड का टारगेट है पुष्पराज जैन और पंपी जैन, जिसे समाजवादी इत्र वाला भी कहा जाता है। आज इनकम टैक्स की टीम ने पंपी जैन को साथ लेकर कानपुर में उनके भाई और बहनोई के आवासीय परिसर पहुंची। वहां छानबीन की, सुराग तलाशे। जांच में क्या मिला, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक ये नहीं बताया गया है, लेकिन इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह दोनों लोकेशन पर पहुंचे। पड़ोसियों से बात करके रेड पर रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उस रिपोर्ट को देखने से पहले ताबड़तोड़ पड़ रहे छापे कैसे यूपी की पॉलिटिक्स में वार पलटवार का मुद्दा बन गया है, इसे समझ लीजिए। प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कितना परिवर्तन होता है, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले गरीबों का यही पैसा बड़े बड़े उन नेताओं के घरों को भरता था जो आज जेसीबी चला करके निकाला जा रहा है। नोट की गड्डियों को निकलते हुए आपने देखा होगा। आयकर विभाग की रेड पंपी जैन के कई ठिकानों पर एक साथ पड़ी है। कारखाने से लेकर सभी दफ्तर तक जांच हो रही है। पंपी जैन के पुश्तैनी घर, पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज पर तहकीकात हुई। अब उनके भाई और बहनोई भी रेड की जद में आ चुके हैं। पंपी जैन को साथ लेकर आईटी की टीम ने सबसे पहले उनके भाई अतुल जैन के कानपुर के तिलक नगर वाले इस फ्लैट में पहुंची। फ्लैट बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से बंद चल रहा था। लगभग 4 घंटे तक इनकम टैक्स की टीम ने यहां पर पूछताछ की है और फ्लैट पे देखिए पहले इनकम टैक्स का नोटिस लगा हुआ था। इस नोटिस को फिलहाल यहां से हटाया गया है। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने पंपी जैन को अंदर लेके गई है और 4 घंटे तक ये पूरी पूछताछ चली है। पूछताछ में क्या निकल के आया है ये बात तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पता ये लग रहा है कि ये फ्लैट लंबे समय से बंद चल रहा है। जो पड़ोसी लोग हैं सामने जो रहते हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, कौन रहता है सामने और क्या लगातार फ्लैट बंद चल रहा है? हाँ, ये पिछले 6-7 साल से रेगुलर बंद है और यहाँ पे आना जाना नहीं है उनका। वो लोग कन्नौज में रहते हैं। कभी कोई नहीं आता है? नहीं, कभी कोई नहीं। एक आधी बार आए हैं तो खाली उनके वर्कर्स आए, क्लीन करके चले गए हैं। आज आप लोग को जानकारी मिली कि पंपी जैन को इनकम टैक्स की टीम लेके आई थी? हाँ, और काफी देर तक अंदर पूछताछ हुई है। हाँ, काफी देर। पंपी जैन को नहीं लेके आए, पंपी जैन को लाए थे। पंपी जैन को लाए हैं आज यहाँ। हाँ, पंपी जैन को लाए हैं। तो उसके बारे में आपको और जानकारी कोई नहीं? गेट बंद था उस वक्त, उन्होंने कहा आप क्लोज कर लीजिए, तो काफी टीम आई थी सब चेकिंग वगैरह करने। फिर अब जब भी गए हम लोग को पता नहीं चला। भाई का घर खंगालने के बाद नंबर पंपी के बहनोई डॉक्टर अनूप जैन का था। अनूप जैन का घर कानपुर के आनंदपुरी में है। वहां पंपी जैन को साथ लेकर आईटी की टीम घंटों तक छानबीन करती रही। दोपहर 3 बजे से लगातार कई घंटे बीत चुके हैं। ये घर है उनके बहनोई का और इस घर पर जो डॉक्टर अनूप जैन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पहुंची हुई है इनकम विभाग की टीम और इनकम टैक्स की टीम। यहाँ पिछले 3 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और यहाँ पर भी सर्च कर रही है, छापेमारी कर रही है। हालांकि छापा यहाँ पहले भी पड़ चुका है, लेकिन पंपी जैन से जो पूछताछ हुई है अभी तक के मुताबिक, उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए, उसको रिकन्फर्म करने के लिए टीम लगातार कन्नौज से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है, सर्च कर रही है। अभी अंदर से क्या चीज़ें मिली हैं ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन जो सर्च है वो लगातार जारी है। इनकम टैक्स बैंक से संबंधित लोगों से यहाँ लेकर के आ रही है ताकि उन सभी चीज़ों को वेरीफाई कराया जा सके। और ये भी बताया जा रहा है कि गोल्ड को लेकर के भी कुछ चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो क्या हैं उसके बारे में स्पष्ट नहीं है अभी मामला। यही वजह है कि इनकम टैक्स की टीम की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है कानपुर, कन्नौज और देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन अब तक की छापेमारी के बाद क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं ये
जब इनकम टैक्स की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होगी तब साफ हो पाएगा कि अभी तक की छापेमारी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पंपी जैन के आवास, उनके व्यावसायिक परिसर और उनके ठिकानों से इनकम टैक्स को क्या क्या प्राप्त हुआ है। पंपी जैन के ठिकानों पर रेड का सिलसिला पिछले 4 दिन से जारी है। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी सबूत मिले हैं और पता चला है कि पंपी जैन ने शेल कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी की है। भ्रष्टाचार के इत्र पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्शन हो रहा है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ एक है, पंपी जैन। इनकम टैक्स की इस लंबी चलने वाली रेड में क्या क्या चीजें हासिल हुई हैं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि फिलहाल जिस उम्मीद के साथ इनकम टैक्स ने इस छापेमारी को अंजाम दिया था वो चीजें फिलहाल अभी नहीं मिल पाई हैं। कागजों के बारे में कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में कहा जा रहा है जिसको इनकम टैक्स ने सीज जरूर किया है, कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन अभी भी पंपी जैन के आवास से इनकम टैक्स को कुछ बड़ा मिलने की जो उम्मीद थी वो फिलहाल नहीं मिला है। यही वजह है कि जो छापेमारी है वो पंपी जैन को लेकर के लगातार जारी है और अब दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम पंपी जैन को लेकर पहुंची है ताकि इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो सके और प्रेस नोट आने के बाद, इंफॉर्मेशन आने के बाद निश्चित तौर पर साफ हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है। लेकिन आईटी विभाग की टीम लगातार पंपी जैन के यहाँ और उनके रिश्तेदारों के यहाँ आवासीय परिसर, व्यावसायिक परिसरों में लगातार छापेमारी कर रही है। पॉलिटिक्स में पुष्पराज जैन की सबसे बड़ी पहचान है समाजवादी इत्र। इसी साल नवंबर में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। अब जब पंपी जैन के घर इनकम टैक्स की टीम पहुंच रही है, उसके ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, तो अखिलेश गुस्से से लाल हैं। पंपी जैन के खिलाफ हो रहे रेड को जैन समाज से जोड़कर अखिलेश यादव ने इसे पॉलिटिकल एंगल दे दिया है। केवल अपनी वाहवाही के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं। पहले गलत जैन के यहाँ चले गए, और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। तमाम वो लोग हैं जिनकी 100 साल से फर्म चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ साबित करना है। क्योंकि कानपुर में जो पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का था, जो दीवारों से निकला वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का था, और जो गिना गया पैसा वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। अगर कोई बदनामी से और कोई गलत फैसले को सही फैसला बनाने के लिए जबरदस्ती समाजवादियों के ऊपर ये उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश ने जैन समाज का नाम लेकर लखनऊ से बीजेपी सरकार को टारगेट किया, जिसका जवाब आज योगी आदित्यनाथ और यूपी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। पर क्या था, उस समय भ्रष्टाचार की बदबू थी और आज ईमानदारी की खुशबू है। इसको हमको समझना चाहिए। और मैं अखिलेश जी को कहता हूं, इत्र जितना भी लगाओ, खुशबू बदबू में बदल नहीं खुशबू में बदल नहीं सकती है, कितना भी इत्र लगाओ। और अब तो जो लोग लूट मचाए थे वे स्वीकार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं ये पैसा हमें मौका मिला था तो हमने कर दिया, और कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे, ये छापेमारी नहीं होगी तो फिर चुनाव के बाद में करना। यानी चीजें दिखाती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चीजें दिखाती हैं गरीबों का लूटते थे, श्रमिकों के हकों पर डकैती डालते थे, विकास के कार्य में बाधक बनते थे, प्रदेश के विकास को आगे नहीं बढ़ने देते थे।
दावा है कि पुष्पराज जैन इत्र के बड़े कारोबारी हैं। देश के कई शहरों और विदेशों तक उनका बिजनेस है। पंपी जैन की कुल 18 संपत्तियां हैं। इनमें से 16 संपत्तियां मुंबई में हैं और एक कंपनी गुजरात के भरूच और यूपी के कानपुर में है। और सभी ठिकाने अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टारगेट पर हैं। पुष्पराज जैन साल 2016 में फर्रुखाबाद से विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। साल 2016 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 47 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कन्नौज और मुंबई में उनके पास 2 घर हैं जिनकी कीमत 7 करोड़ 60 लाख रुपए है और मुंबई में उनके पास 7 कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। इन कंपनियों के जरिए पुष्पराज जैन विदेश में भी वो इत्र एक्सपोर्ट करते हैं। सच से पर्दा उठ सके इसलिए इनकम टैक्स की टीम ने उसके मुंबई के 14 ठिकानों पर भी छापे मार चुकी है। कुछ दिनों पहले इंडिया टीवी से बातचीत में पंपी जैन ने पीयूष जैन के साथ कोई भी संबंध या रिश्तेदारी होने से इनकार किया था। क्योंकि चुनाव का वक्त है, विरोधी पार्टियां अनाप शनाप अनर्गल आरोप लगाती। इस आरोपों में कोई दम नहीं, कोई लेना देना नहीं। पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो जैन हम जैन, इसलिए नाम आसानी से जोड़ने को उनको मिल गया है। बाकी पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं और पंपी जैन का भी उनसे कोई लेना देना नहीं। और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी में वो सक्रिय हैं, तो उनकी आप मोबाइल पर प्रोफाइल देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब तक पीयूष जैन के नोटों के बंडल लोगों की आंखों में घूम रहे थे, लेकिन अब ताजे रेड के बाद से पंपी जैन का नाम हाईलाइट हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक हर जगह अब पीयूष जैन की नहीं बल्कि पंपी जैन की चर्चा है। दोनों इत्र कारोबारी हैं, लेकिन इत्र के कारोबार में पुष्पराज जैन बड़ा नाम है। पुष्पराज जैन के पिता सवाई लाल जैन ने इत्र का बिजनेस शुरू किया था। साल 1950 में इसकी शुरुआत हुई और 70 सालों में ये एक बड़ा ग्रुप बन गया है। पिता के बाद पुष्पराज जैन ने इत्र का कारोबार संभाला। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और आजकल वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक और इत्र व्यापारी मलिक मियां के ठिकानों से आयकर विभाग को करोड़ों का कैश मिला है। मलिक मियां के बेटों के घरों से कैश मिला है। 500 और 2000 के नोट मिले हैं। मलिक मियां के बेटे फौजान मलिक के घर पर आयकर की टीम नोट गिनने की मशीन लेकर गई थी। बाद में उनके घर से कैश से भरा बैग लेकर आयकर की टीम निकली। मलिक मियां के बेटों के सभी ठिकानों पर लगातार जांच जारी है। अब आपको उस वक्त की तस्वीर दिखाते हैं जब आयकर की टीम कैश से भरे बैग लेकर मलिक मियां के बेटे के घर से निकली। बताया जा रहा है कि यह कैश SBI चेस्ट में जमा किया गया। कैश कितना था इसका खुलासा आयकर विभाग ने अभी नहीं किया है। आयकर विभाग के छापे में जब कैश मिले तो नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई और कई घंटों तक नोटों की गिनती चली। सवाल है, इत्र के बोतल से निकलते नाम और इनके ठिकानों से निकलते नोट का क्या यूपी के वोट से भी कोई कनेक्शन है? सवाल यह भी कि समाजवादी इत्र वाले पर लेटेस्ट रेड में कितना कैश और सोना मिला, इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी तक भले ही नहीं मिली है। लेकिन इत्र कारोबारियों के यहां हो रही छापेमारी ने यूपी के चुनावी संग्राम में तूफान जरूर ला दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।